दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी, लगातार किसानों को भड़कते हुए भी देखा होगा वर्तमान सरकार पे। लेकिन आज कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं और कुछ अलग पूछते हैं किसानों से। क्या किसान बन सकते हैं फैक्ट्री के मालिक? क्योंकि किसान गेहूँ उगाता है तो गेहूँ की फैक्ट्री या आटे की फैक्ट्री उसकी होनी चाहिए। गेहूँ गन्ना उगाता है तो शुगर की फैक्ट्री भी उसी की होनी चाहिए। क्या हो नहीं सकता? क्योंकि लाखों करोड़ों किसान है इस देश में, और अगर वो एक एक रुपया भी दे तो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और एक फैक्ट्री बन सकती है किसानों की। तो आइए किसानों से बात करते हैं, क्या वो किसान क्या अपनी खुद की फैक्ट्रियां खोल सकता है? आइए चलिए जानते हैं इन तमाम किसानों से और क्या क्या समस्याएं आएंगी इन सब पूरे प्रोसेस में। चलिए शुरू करते हैं। और तो ये देश के तमाम किसान हैं इस समय मेरे साथ, देखिए बुजुर्ग भी हैं और वही अपना हुक्का स्टाइल है सभी का। क्या कहेंगे सर, क्या इस देश का किसान अपनी खुद की फैक्ट्री नहीं खोल सकता? नहीं, खुद की फैक्ट्री किसान, पहली तो बात यह है कि किसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि किसान तो जो है रोज़ का जो किसान अपनी फसल बेचता है, फैक्ट्री पे डालता है, उसका पैसा नहीं उसको मिल पाता समय से। 1.5 साल जो है वो आदमी जो उसने अपनी फसल डाली उसका पैसा नहीं आता, पर्ची का पैसा नहीं आता। तो एक आम किसान कहाँ से फैक्ट्री लगा लगे? हाँ जी, नहीं होता। नहीं, तमाम जितने भी किसान हैं, हाँ जी, पूरे देश के किसान मिल जाएं और एक फैक्ट्री खोलने की कोशिश करें तो क्या नहीं खुलेगी? नहीं, देखो एक आम किसान को कौन फैक्ट्री लगाने देगा? पहले ये जो फैक्ट्री मालिक है, इस लॉबी का जो है गवर्नमेंट पे पहले ही दबाव इतना है, ये तो इसके प्रेशर में काम करती है। हमारा कहाँ प्रेशर है किसान का? हमारा तो प्रेशर कुछ भी नहीं है। हमारा तो एक एसडीएम नहीं सुनता, एक तहसीलदार नहीं सुनता, तो हम कहाँ से फैक्ट्री लगा लेंगे? हाँ, जो हमारी इनकम का है हमें वही नहीं मिल पाता। किसान तो क्या है, किसानों ने तो पहले भी शेयर दिए थे, मिल में शेयर खरीदे थे, वे बिना नॉन प्रॉफिट के मिले वापसी, उसमें भी कोई ब्याज आज तक जो है किसान को नहीं मिल पाया। तो फैक्ट्री कहाँ से लगा किसान? ये देखिए अपनी अपनी राय है, कुछ और लोग भी हैं जी। क्या कहेंगे सर, क्या किसान खुद का मालिक नहीं बन सकता? नहीं सर, एक बात बताओ, चलो हमने लगा भी ली, लेकिन खरीदना वो तो इन्हीं के हाथ में है ना। वो सब तो इन्हीं के हाथ में है, पूंजीपति लोगों के हाथ में है। हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है सर। क्यों? खाना तो पब्लिक खाती है ना भाई। अगर पूंजीपति भी खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में जा रहा है ना। एंड ऑफ द डे जो भी आप उगा रहे हैं वो पब्लिक के बीच में जा रहा है, आम जनता ही तो खा रही है उसको। जरूरत तो जनता की है ना। वो बात आपकी सही है, लेकिन हमें जैसे मान लिया हमने सब्जी उगाई और हम बाजार में बेचने के लिए गए उसे अपनी खुद की लेके, हमें तो वहाँ भी वो दाम नहीं मिल पाते सर। हमें नहीं मिल पाते वहाँ भी दाम। हम तो सारी जगह वो हो गए। कुछ हमारी मान लिया अगर हम दिल्ली लाना चाहें तो हमारे में इतना साधन नहीं है कि हम दिल्ली ले आकर उसे 2 पैसे अच्छे बना लें, वहीं लोकल में उसे वो करेंगे। वही प्रॉफिट कमावे, वही तो मोटी चिड़िया ही प्रॉफिट कमावे है। जैसे वो बोलते नहीं, गांव में ये बोलते हैं पैसे को पैसा कमाता है। अब हमारे पास पैसा है नहीं तो हम कैसे पैसे कमाएंगे? ये जो करोड़पति है, अंबानी है, अडानी है, इनके पास पैसा है तो ये पैसे को खींच रहे। अब हमारे पास तो है नहीं भाई साहब। हमारे पास तो स्कूल में बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाने के लिए फीस भी नहीं है। इतने हमारे, इसलिए उन्हें बच्चों को हमें जो है सरकारी स्कूल में डालना पड़ता है। हमारी फसल के दाम बिल्कुल निश्चित नहीं होंगे, इतने किसान कुछ भी नहीं कर पाने का। आप देख लो। आप समझे नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसान खुद की किसान की फैक्ट्री हो, खुद के किसान आत्मनिर्भर हो अपने आप में कि मेरी फसल तो मेरी फैक्ट्री में जानी है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? जी 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 बताइए। ये जो है फैक्ट्री जो है गन्ने की, एक तो इनके लिए लाइसेंस था, एक इनकी दूरी जो है निश्चित है। गन्ने की फैक्ट्री जो है 15 किलोमीटर पे एक फैक्ट्री लगनी, तो ये पहले ही लगी हुई है 15 किलोमीटर पे। और किसान लाइसेंस कहाँ से ले आओगा इनका? किसान को लाइसेंस दे नहीं। और ये तो बजाज और मोदी ये ग्रुप लगा रहे, ये किसान को कहाँ लगाने देंगे? किसान तो छोटे छोटे अपने कोल्लू लगा रहा, उसमें कन्ना पेल रहा, उसमें भी कमीशन देना पड़ रहा है। उसमें भी कमीशन देना पड़ा है। क्या कमीशन? सरकार लूट मिटावे। सरकार जो है वो पैसा देना पड़ा है। बिजली लगावे तो बिजली पे इतना मोटा दाम वो रख दे पहले ही। बिजली से उसे चलावे तो उस पर जो है मीटर लगा दे, डबल कर दे। वो बिजली का बिल नहीं पूछता किसान से। 3 गाहा जब 3 गाहा
बताओ 3 गाहक कैसे पूरा पाड़ेंगे। आजकल एक रिपोर्ट बड़ी वायरल हो रही है, गोभी 300 रुपए किलो की। हाँ एक गोभी, उस पे MRP रेट पड़ा हुआ था 300 रुपए का। हाँ गोभी की बात सुन लो सर, गोभी की बात बताते हैं आपको। बताइए। गोभी की तो ये बात है, अगर मान ले किसान उसे पैदा कर रहा, हाँ। उसके यहाँ से वो 5 रुपए किलो भी नहीं बिकती, वो मंडी लेके जाता है, उसे पहले दिन तोड़ता है, फिर अगले दिन सुबह सुबह मंडी लेके जाता है, और उसे 5 रुपए में कोई उठाने वाला नहीं मिलता। और वही गोभी जब हम शाम को लेने जाते हैं, वही गोभी हमें 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो तो मिलती ऐसा है। होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है ना सर, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी चीज के फिक्स मतलब प्राइस आपसे नहीं कोई है। सस्ते रेट में खरीद लेता है, हाँ, और वो आगे जाकर महंगे रेट में महंगे रेट में तो चाह बेचते रहे, हैं। वो फिक्स कराना उस रेट को। MRP नहीं तो कह रहे हैं MRP भाई, का हमारी यही काम MSP चाह पे रहे हैं ना, कानून बने। निश्चित हो जाए कानून के लिए। MSP पे कानून अगर फिक्स हो गया, हाँ तो हमारी फसल के दाम पहले से मौजूद रहेंगे। हमें तो पता वो रहेगा इतनी इतने फसल पैसे किसान में उगाएगा हाँ। और पेमेंट हमें मिलेगा। बस। कहीं पर भी ले जाएंगे, जो भाड़ा किराया लगेगा उसमें भी हमारा लिखड़ेगा, उससे भी तो हमारा मुनाफा अब ये देखो ना सर, सही मिलेगा। अब मान ले गन्ने की है, आज भी हमारे मान ले जो यूपी में है, आज भी प्राइस तय नहीं हुआ इस साल का। आज भी प्राइस गन्ने का कोई नहीं है। हाँ, आज तक मान लो गन्ना हमें डालते हैं 3 महीने हो गए फैक्ट्री पे, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता कि हमें क्या रेट मिलेगा। डेली आपने कमी कहाँ रहती है? है जी, कमी किसकी रहती है? गवर्नमेंट की रहती है जी, गवर्नमेंट ही तो तय करती है ये एमएसपी। बताओ ना, अब पूरा मोदी भी ये कहता है, योगी भी ये कहता है हमने पूरा पेमेंट कर दिया। और हमसे पूछ के देखो ना, पिछले साल का भाई साहब पेमेंट आया नहीं अब तक, और अगले साल के 2.5 महीने हो लिया फैक्ट्री चलते, एक पैसा नहीं आया। हमारी पर्चियों पे भी 0-0 पड़ा, हमें नो भी नहीं पता कितना गन्ने का पेमेंट हमें मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। माल गिर आए, 2.5 महीने से ज्यादा मिल चालू हो गया और पता नहीं पेमेंट कब मिलेगा कब नहीं मिला। एक साल हमारे बच्चे भाई साहब, एक साल लोग का कमाई की खून पसीने से फसल के लिया, हमारे बच्चे और हमें आस नहीं है बढ़िया किसी स्कूल में की। पढ़ने का। बताओ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 14 दिन में पेमेंट हो जाना चाह किसान का, लेकिन 14 महीने में भी पेमेंट नहीं हुआ। 14 महीने में भी ये तय है कि अगर 14 दिन में पेमेंट ना हुआ तो किसानों को जो है ब्याज सहित पैसा मिले। कोर्ट में क्या था? कोर्ट में जा लिए, सुप्रीम कोर्ट के तो आदेश है ना जी। सब सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो गए, कोर्ट तक भी फेल हो गए। कैमरा लगाइए, ये पर्ची, ये गन्ने की पर्ची है, आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये देखिए, और इस पे देखो नीचे, और इस पर्ची पे 0-0 लिखा हुआ है, तो ये 0-0 है। आपको कुछ पता नहीं आपको कितना क्या मिलने वाला है। एक माचिस पे भी MRP का रेट पड़ा हुआ होता है, और ये तो हमने 20 क्विंटल गन्ना डाल रखा है, इस पे कहीं रेट नहीं है। तो किसान फैक्ट्री कहाँ लगा लेगा? जब एक पर्ची का 20 क्विंटल का गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा तो फैक्ट्री कहाँ से लगा लेगा? मान लीजिए कि अगर किसानों ने फैक्ट्री लगा ली, कहाँ से लगा ली? नू तो अगर मान बताइए। लीजिए लगा ली, नहीं नहीं, मान लीजिए, मान लीजिए लगा ली, तो क्या सिचुएशन होगी? तो चीनी को ले जाएंगे यार। जो उससे बड़ा उससे बनेगा माल, उसे तो यही खरीद देंगे। उसको पानी में गिरेंगे हम। डायरेक्ट पब्लिक को दीजिए ना। अरे पब्लिक को देंगे तो पब्लिक उस चीज का इतना वो सभी उस चीज को वो कर लेगी, तो कहाँ पे मुझे एक बात तो बताइए, चीनी के लिए तो चलो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, सब कुछ लगानी, आलू के लिए क्या फैक्ट्री लगानी पड़े, गोभी के लिए क्या फैक्ट्री लगानी पड़े, चिप्स का पैकेट देखो आप, एक उसमें एक आलू नहीं मिलने का आपको 50 ग्राम का, और वो आपको मिलेगा 20 रुपए में। और जबकि आलू जो है किसान के से कोई भी उसे 10 रुपए किलो, 20 रुपए, कोई नहीं पूछ रहा। नहीं, अब आप नु देखिए, जो बाहर की कंपनी आ रही हैं, ये सड़क बना रही है देश में, और इनका कमीशन है 100 साल लो, 200 साल लो, ये टैक्स वसूल करती है। इनकी लिमिट क्यों नहीं बनाई जाती है कि भाई इतने साल लो टैक्स वसूल जा? कितना पैसा खर्च होता है इन सड़कों में? इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो किसान फैक्ट्री कहाँ से लगा तो लेगा? हमारे भी होंगे, हमारा भी मन करता होगा अच्छी चीज पहनने को, खाने को, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने को, लेकिन क्या करें, मजबूर है। और गवर्नमेंट कह रही है झंडा टारे, अब जी हमने तो इतना विकास कर दिया, हमने तो ये कर दिया, अब हमने तो जिस वो कर किसान का दिया। 1.5 साल से पेमेंट नहीं आया, वो क्या तो अपने बच्चों की फीस दे देगा, इधर बिल का दबाव, क्या वो शादी कर लेगा, क्या वो अपने घर के खर्चे चला लेगा? ये तो बताओ आप, जब 1.5 साल तक उसे कुछ मिलना ही नहीं, और जबकि प्रेशर पूरा है, बिल भरो, महीने पे बिल जमा करो, पेनल्टी लगेगी, कनेक्शन कटेगा, कनेक्शन कटेगा जी। 10,000 से बिल के कनेक्शनों पे कनेक्शन काटे जा रहे गाँव में। जिसका भी किसान का 10,000 का घरेलू बिल है, उसके गांव के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, और फिर नया कनेक्शन लेने में कितना पैसा लगता है? कहाँ से लाएं जब पैसा हमारा समय से नहीं मिलता है? तो किसान फैक्ट्री कहाँ से लगा लेगा? ये किसान को तो कोई सी गवर्नमेंट आ जाओ उभरन नहीं देने की। जिस दिन आखिर होना क्या चाहिए किसानों के लिए? आखिर ऐसा क्या हो जिससे कि वो समृद्ध हो, खुशहाल हो,
और देश की तरक्की में साथ दे, किसान के लिए ऐसा क्या होना तो चाहिए? ये होना चाहिए सर, मैं जवाब देता हूँ इस चीज का। एक तो सर हमें मतलब एमएसपी पे वो बन जाए MSP कानून। एमएसपी सॉल्यूशन है। हाँ हाँ जी, इसका हमें पता लग जाना हमारा इस रेट में जाएगा जो- मिनिमम या नहीं है जी, चीज। लाभकारी हाँ, मूल्य लाभकारी मिलना चाहिए मूल्य। उस पे लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। मिनिमम क्या होता है? मिनिमम में क्या करेगा किसान? मिनिमम भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये आज देखिए तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट जी। हाँ जी, स्वामीनाथन की जो है वो रिपोर्ट लागू करे, उसमें सब कुछ दे रखा है उन्होंने। इतना किसान का खर्चा है, इतना वो है, इतनी उसको आमदनी चाह, ये सब कुछ दिया हुआ है, उसको क्यों नहीं लागू करते? तो अभी तो गवर्नमेंट के पास तो एक्सपर्ट है ना, तमाम एक्सपर्ट हैं, वो लगातार देख रहे हैं, आपके बिल को भी देख रहे हैं लगातार जी। तो वहाँ तो एक्सपर्ट हमें क्यों नहीं बताते कि भाई इन बिलों में फायदा है? हमें तो बता दे। लगातार डिमांड कर नहीं, 74 रुपए डीजल हो रहा है, डीजल 750 सिलेंडर हो रहा है गैस का। तो बताओ इतना महंगा हर चीज हो रही है। बताओ मान्या खेती में खाद के दाम बढ़ रहे हैं, मजदूरी बढ़ रही है, स्पार्ट पार्ट बढ़ रहे हैं इसके ट्रैक्टरों सर, के। एक बात बताइए, जब 225 रुपए रेट था गन्ने का, जब 400 रुपए का डाई का कट्टा था, आज मान ले गन्ने का रेट कहाँ है? वहाँ का वहीं है। 1200 रुपए का डीएपी का रेट हो गया। इधर 5 किलो उसमें से यूरिया घटा दिया, MRP उसकी बढ़ा दी, तो किसान कहाँ जाएगा? ये तो बताओ। पेस्टिसाइड पे वैसे बढ़ गए, तो ये तो देखिए साल भर में कंपनी तो बढ़ाती जा रही है। लगातार बढ़ रही है, खर्चा आप लोगों का बढ़ रहा है, लेकिन उतना मूल्य नहीं मिल पा रहा। और 4 साल हो गए गन्ने का रेट बढ़े हुए। हाँ, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा 4 साल से। आलू की संसद फसल में आ अपनी रही, तनख्वाह बढ़ा रही है। आलू की फसल आ रही, किसानों के तो मतलब 30 रुपए में जा रही, 30 रुपए धड़ी है जी। और 5 किलो ईब मतलब जो है 20 दिन पहले 200 रुपए धड़ी आलू था, और इनका तो ही मतलब 30 हो गया। हाँ अब नया आलू आ गया हमारा किसानों का। तो अब जाती सर, एक बार किसान के से फसल गई और वहाँ जाने के बाद में वह 50 गुना, 20 गुना, 10 गुना, जो मर्जी है अपने दाम पे जो है उसको। ये जो सिचुएशन है हाँ जी। अभी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप ही बताइए सर, किसान, क्योंकि किसान जो है वो बेहतर तरीके से बता सकता है आपकी फसल का आपको सही मूल्य मिले जी। जी आइए जी जी बतावे तो उसे जो कोई मानने, जी। अब जब कोई ना मानने तो उसे बता के क्या फायदा? किसान क्या बताओगा? मानना तो सरकार को, सरकार कर दो इस काम में। सुनो। गवर्नमेंट ने कानून बनाया, हमारे से बात करते जी। हम भी उन्हें समझाते, कुछ भी हमें बताते, जब भी तो उस पर बात होती है। जब थारी बात माननी नहीं, हाँ जब हमारी बात सर, एक बात माननी तो नहीं- बताइए, ग्राउंड रिपोर्ट तो किसान ही देगा ना। हाँ। अब जो ये यहाँ मंत्रालय में बैठे हैं, इनको पता ग्राउंड सर रिपोर्ट का। मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो। मैंने अभी जो पिछला क्वेश्चन आपसे किया है कि किसान जो है समृद्ध हो, खुशहाल हो, वो भी अपने परिवार को अच्छी ग्रोथ मिले उसे, है ना, फार्मिंग को भी बढ़ावा मिले हमारे देश में, युवा भी फार्मिंग करे इस देश में। तो ऐसा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? देखो सर, इसमें स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो पूर्ण रूप से जो है लागू होनी चाहिए, ठीक है। और किसान को मिनिमम की जगह जो है लाभकारी मूल्य उसे मिले, तो जब ही किसान जो है वो समृद्ध हो पाएगा। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होने का। गवर्नमेंट कोई भी आओ, बीजेपी की आओ या कांग्रेस की आओगे, A to Z कोई भी आओ, तो जब तक किसान जो है ये 3 बिल लेकर आए, कोरोना काल में ले आए, किसान के साथ में कोई मीटिंग इनकी नहीं हुई। जब इनकी मीटिंग ही नहीं हुई तो ग्राउंड रिपोर्ट कौन देगा? किसान ही तो देगा जो उस चीज़ से जूझ रहा। भाई इन्हें क्या पता किसान किस परेशानी में चल रहा? भाई हमारे बीच जाते, हमारे से पूछते भाई क्या परेशानी है, जब भी तो मान लो ये बिल बनाते। तो इन्होंने ऐसे ही माने आनंद फानन में एकदम बिल बना के इन्होंने क्या मतलब क्या इतनी जल्दी आ गई थी? भाई ये कह रहे कि कानून आपके लिए लाभकारी है। भाई कानून लाभकारी तो मान लो जब होगा ना, जब इसमें कोई चीज़ एक भी तो चीज़ उसमें लाभकारी की नहीं है, वो तो किसान को वो क्या है सारे यार बिल के बारे में तो सभी को पता है सर। मैं वही, मेरा सवाल भी वही है और लास्ट सवाल ये कि क्या हो कि जिससे किसान जो है वो तमाम जो तकलीफें अभी उसको वर्तमान में हो रही है। ये तीनों कानून हटे हाँ अब तब खुशहाल होगा किसान, नहीं तो होगा कौन? MSP कानून बने और नेशनल रिपोर्ट लगे, जी। जब है खुशहाल, जब यहाँ से सड़क पे से जाएगा कानून बनने, जब ये कानून अगर MSP का जो कानून अगर वो बन जाता है, हाँ, तो आपका जो 2 रुपए का आलू खरीदा जाता है, हाँ, वो उसकी कीमत क्या होगी फिर? उसकी कीमत हमारे खर्चे के हिसाब से लगाते हैं। अच्छा, जो हमारी पैदावार में खर्चा हुए है हाँ। उसका हिसाब लेता है। हमारी मजदूरी देते, मजदूरी देते, हमारी तो मजदूरी भी नहीं पड़ती। खर्च जो आपका होगा हाँ। वो इंक्लूड होकर जी, जी, फिर वो फसल मार्केट में जाएगी। बिल्कुल। तो
उसका एक निश्चित सर जो निश्चित तो प्रॉफिट रहेगा है ना। किसान को, जो प्रॉफिट मिलना चाहिए एक रेट जो है निश्चित रहेगा, उसका किसान को ये पता होगा आपकी बार आपका आलू इस भाव बिकेगा। ये थोड़ा ही है कि कभी 10 रुपए किलो, कभी 5 रुपए किलो, कभी 15 रुपए किलो, ऐसे थोड़ा ही है। किसान से तो 15 रुपए किलो ले लिया, जब वो स्टॉक कर दिया ले जाकर, तो फिर 200 रुपए 50 रुपए किलो बेच रहे उसे। अब किसान जो गन्ना डालने लग रहा है, किसान को यो पता नहीं कि तेरा गन्ना किस रेट जाएगा। 2 महीने चला गया, क्यों? सरकार कहाँ सो रही है? अब से पहले भाव डिक्लेयर, किसी की दुकान से कोई चीज़ उठा के लावें, पहले पैसे लेगा और उसके बाद चीज़ देगा। अगर हम पैसे नहीं देंगे तो चीज़ नहीं देगा। आज मिलों पे हमारा ताज़ा करीब कई सौ करोड़ रुपए किसानों का इस साल का बकाया होगा। पिछले साल करोड़ के करीब बताया अभी। हाँ 200 करोड़ हो गया। और पिछला जो हमारा है बकाया, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्यों है भाई? कि चीनी मिल को घाटा है, बताओ। चीनी से कितने, गन्ने से कितने प्रोडक्ट बने? खोई है, सीरा है, शराब है, गैस है, बिजली है। क्या ये इन्हें बेच के किसान का पेमेंट नहीं कर सकते? सरकार सरमायादारों की सरकार है। सरमायादार की नीति रहती है कि किसान को दबा के रखो ताकि वो ऊपर न उठ सके। तो हमारा ये कहना है, सरकार किसान सरमायादारों की भी करे, लेकिन अपने जो अन्नदाता उनके लिए भी ठोस कदम उठावे। और एक मेरा कहना ये है कि भाई पुरानी कहावत है, 9 नगद 13 उधार। हमें 13 की आदत ना गिरो, 9 रुपये नगद दे दो हमें, तो किसान अपने आप खुशहाल होगा और अपने आप ही समृद्ध हो जाएगा। हमारी फसलों के जब दाम डिक्लेयर हो जाएंगे तो उसी हिसाब से किसान फसल बोएगा ना। हमारी इतनी फसल पिटने की और हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है। तरक्की करना किसान की सरकार के हाथ में है। सर एक बात तो ये बताइए ना आप, मतलब ये तो कोई जो गन्ने का जो रेट है, ये तो गवर्नमेंट को भी पता है। गवर्नमेंट बार बार झूठ बोलते हैं कि 95% पेमेंट करा दिया, 95% पेमेंट करा दिया। कहाँ करा दिया? आप ग्राउंड पे जाके देखो ना। ये रहा हमारा मलकपुर मिल है बागपत में, पिछले साल जनवरी तक का पेमेंट आया। पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ 2019 और 20 की। ले लो 20 और 21 का तो कोई आज तक कोई मतलब ही नहीं है, जिसमें हमें 3 महीने करना डालते हुए हो गए। और रेट आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ। पर्चे पे भी 000 अमाउंट आता है। अब एक बात बताइए, किसान बताइए आप, मतलब कहाँ जाएगा? मोदी जी लास्ट सवाल है, ताऊ क्या कहना चाहेंगे? यही तो आत्महत्या हो रही है किसान के लिए। आत्महत्या कर रही है जो, यही तो नहीं तो मर रहे किसान। और क्या करे बताओ? कर्जा इतना हो रहा है। मोदी जी कह रोज रोज कोई किसी बहाना मर रहा है, कोई किसी बहाना मर रहा है। बताओ ना जी, एक बात बताइए जी, किसान आत्महत्या कर रहा, क्यों कर रहा किसान आत्महत्या? पेमेंट उसे मिल से मिल नहीं रहा, बिजली का बिल उस पे डू, जो उसने कर्ज ले रखा है वो डू, बैंक में उसके नोटिस लग रहे, बार बार उस पर नोटिस आ रहे, तो वो प्रेशर में क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। और क्या करेगा वो? या तो जहर खाकर मरेगा या फांसी खाकर मरेगा। अपने बच्चों को वो पढ़ा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये मोदी जी नु कह मैं देश के बारे में बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। और जो इनके पक्ष के हैं वे भी नु कह रहे बहुत बढ़िया काम करे देश। 4 महीने से ट्रेन बंद है, खरबों रुपए का नुकसान देश का ये नहीं है। बस बंद है, अरबों रुपए का नुकसान बसों का है। और अब जो ये बस चली है, एक ड्राइवर ने बताई मेरे से, नुका 10,000 रुपए लग के बस चली है। 10,000 रुपए उनमें वे बेकार हो गए अंदर। जब वे वर्कशॉपों में गए 10,000 रुपए लग के बस चली है। तो देश का नुकसान ना कर रहा, क्यों बंद है भाई? ये रेल का कोरोना हो रहा। अरे दिल्ली में तो कोरोना, रेल का थोड़ा ही कोरोना, ना बस का कोरोना। 1.5 महीना चला जा सड़क पर लौट रहा, किसका कोरोना तो मर रहा है? किसका कोरोना कौन मर रहा? ये गवर्नमेंट जो है डिंडोरा पीट रही, हमने किसान का ये कर दिया, किसान का वो दिया, कुछ ना किसान को कुछ नहीं। आज तक इन्होंने किसानों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ प्रचार में लग रही। प्रचार ना करो, किसान को दे दो, पेमेंट दिलवा, क्यों खर्च कर रही प्रचार? सारी मीडिया इन्होंने खरीद रखी, कोई सी मीडिया सच नहीं दिखाती, सब झूठ दिखाती है। किसान के फेवर की कोई भी बात करता है तो कोई नहीं दिखाती है। पंचों उंगली बराबर कोने होती कभी भी, ना एक हाथ तक ताड़ी बजती। देखो मीडिया ही जिंदा है, और मीडिया इस पब्लिक को, हाँ जो पब्लिक की सच्चाई है वो मीडिया ही होता तो इतनी वादी कर रहा था। विपक्ष होता तो यहाँ लो नहीं आवती बात। हमारे चौधरी साहब होते, अब लोग निवाड़ा तोड़ देते। चलिए मैं भी अपना शॉट ले। राजनाथ ने कही थी जो हम यहाँ यूपी में आ गए तो। अच्छा, तो दोस्तों ये तमाम किसान मेरे साथ थे। रात के इस समय 11 सवा 11 हो रहे होंगे और बहुत ही अच्छा लगा तमाम बातें जानकर। मकसद सिर्फ एक है
इन लोगों की तकलीफ़ें, क्या परेशानियां हैं ग्राउंड की, क्योंकि यही जानते हैं। मैं तो कभी खेत में गया नहीं, आप लोग भी जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी नहीं गए होंगे खेतों में कभी। ये किसान है और ये खेतों में जाता है, इसको पता है कि इसको करना क्या है, इसका हित किस में है, अहित किस में है। ये तमाम बातों को इस देश का किसान जानता है और इसीलिए आज वो इस रात में इतनी ठंड में इस बॉर्डर पे पड़ा हुआ है अपने अधिकारों के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।